नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं शब्द रचना एवं उसके प्रयोग। जिसे शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक हो गया अनुसरण, एक हो गया अनुकरण। अब अनुसरण का मतलब क्या होगा? अनुसरण का मतलब पीछे चलना, अनुकरण का मतलब होगा नकल करना। जैसे हो गया प्रलाप विलाप। तो विलाप का मतलब तो आपको पता है रोना, लेकिन प्रलाप का मतलब क्या हो गया? बकवास करना। तो ठीक आज यही हम लोग पढ़ेंगे। और ये आप अगर क्लास चाहे 9th में हो, 10 में हो, 11 हो, 12 में हो, आप सभी के लिए बहुत अनिवार्य है। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम में ये आता है, कक्षा 10 में और कक्षा 12 में ये ज़रूर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म यानी थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ कुछ शब्द और उनके सूक्ष्म अंतर दिए गए हैं। जैसे अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जैसे भाला, यानी अस्त्र शस्त्र कहते हैं तो अस्त्र क्या है? अस्त्र जिसे आप हाथ से फेंक के चला सकते हैं, भाला। ठीक। शस्त्र क्या है? हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे बंदूक। अज्ञानी, जिसे कुछ भी ज्ञान न हो। अनभिज्ञ, जिसे कुछ भी अनुभव न हो। अज्ञानी का मतलब जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, लेकिन अनभिज्ञ का मतलब जिसे कुछ भी अनुभव ना हो। अनुभव होना और ज्ञान होना अलग अलग बातें हैं। अन्न, अन्न का मतलब अनाज, लेकिन अन्य का मतलब दूसरा। अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब विभाग का प्रमुख। और सभापति, सभापति का मतलब सभा की अध्यक्षता करने वाला। अध्ययन, सामान्य रूप से पढ़ना लिखना। अनुशीलन, गंभीर तथा शोधपरक अध्ययन करना, जिसे अनुशीलन कहते हैं। अली मतलब भंवरा और अली मतलब सखी। देखिए, अली छोटी की मात्रा है तो भंवरा, और बड़ी की मात्रा हो गई तो सखी। अब हो गया अंश, अंश मतलब कंधा, और अंश, अंश यानी यहाँ सादा सा है तो कंधा, सीटी वाला सा है तो हिस्सा। विज्ञ मतलब जानकार, अनभिज्ञ मतलब अनजान। अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब शीघ्र। अविराम मतलब लगातार। देखिए, विराम, विराम का मतलब रुक जाना, मतलब नहीं तो रुकना नहीं मतलब लगातार। अभिराम का मतलब सुंदर। ये बहुत पूछा जाता है, अविराम और अभिराम। अविराम का मतलब लगातार, अभिराम का मतलब सुंदर। अनुसरण का मतलब पीछे चलना, अनुकरण का मतलब होगा नकल करना। अम्ब का मतलब माता, अम्बु का मतलब पानी। अर्ध का मतलब आधा, आर्ध्य का मतलब पूजा का द्रव्य। ठीक। प्रलाप मतलब बकवास, विलाप मतलब रोना। स्वजन मतलब कुत्ता, स्वजन। स्वजन मतलब आदमी। देखिए, यहाँ सीटी वाला स लगा, आधा स है तो कुत्ता, और यहाँ पर सादा स का आधा स है तो आदमी। देखिए, जैसे यहाँ पे सही गलत के लिए भी दे सकता है। आपके बहुविकल्पी वो क्या कहते हैं, आपके जो विलोम शब्द होते हैं उसके भी आप याद कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द हैं तो उसके लिए भी ये पढ़ जाए। मतलब अगर आप इसको देख लिए तो आपको कई भी सही हो जाएंगे। मतलब कई प्रश्न आपके एकदम बनते चले जाएंगे लगातार। पुरुष मतलब आदमी, और परुष मतलब कठोर। कुल मतलब वंश, कूल का मतलब किनारा। देखिए, बस छोटी बड़ी की मात्रा का अंतर है। कुल, वंश, कूल, किनारा। कृत किया हुआ, कृति रचना। ग्रह, सूर्य चंद्र आदि, और गृह मतलब घर। निर्धन यानी जिसे दरिद्र कहते हैं, क्या होगा? जिसके पास कोई संपत्ति ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। दीन किसे कहते हैं? निर्धन होने के चलते स्वाभिमान से रहित। निर्धन तो है लेकिन कोई स्वाभिमान भी नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? दीन। कलंक, जिसकी बुराई के चलते प्राप्त लांछन, यानी जिसको बुराई के चलते उसको कोई लांछन, कोई क्या कहते हैं, उसको लांछन लगा, उसे क्या कहते हैं? कलंक। अपयश, व्यापक बदनामी बुराई, यानी बहुत ज़्यादा अगर किसी बदनामी हो गई तो उसे क्या कहते हैं? अपयश। कविता
पद्यबद्ध कथन काव्य कवि का कृतित्व। कष्ट तन और मन की असुविधा, यानी मन अगर दुखी है तो कष्ट है, शरीर दुखी है तो भी कष्ट है। क्लेश मन का अप्रिय भाव। व्यथा कष्टकारक अनुभव, कोई ऐसा अनुभव हो जो कष्टकारक हो, मान लीजिए जैसे कोई दुखद घटना हो गई तो उसे क्या कहते, व्यथा। चेष्टा शक्ति के अनुसार कार्य, प्रयत्न उपाय या प्रयास। मुनि धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। ऋषि मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। माप तरल पदार्थों की तौल, यानी जो तरल पदार्थ होते हैं, बहने वाले पदार्थ होते हैं, उनकी तौल को माप कहा जाता है। नाप लंबाई या दूरी का आकलन, जब आप लंबाई या दूरी का आकलन करते हैं, उसे नापते हैं, उसका दूरी कितना है बताते हैं, लंबा कितना है, तो उसे क्या कहेंगे, नाप। क्षमता कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति, आपके पास पढ़ने की कितनी शक्ति है उसे क्षमता कहेंगे। योग्यता कार्य करने की गुणवत्ता विशेषता, आप पढ़कर कितना अंक ले आए हैं ये आपकी योग्यता होगी। वीरता वीर का स्वाभाविक गुण। साहस भय पर विजय पाने का भाव। स्त्री कोई भी महिला। पत्नी किसी पुरुष की विवाहित स्त्री, अब देखिए स्त्री कोई भी महिला स्त्री हो सकती है, लेकिन पत्नी जो होगी वह किसी पुरुष की विवाहित स्त्री होगी, जो उसकी पत्नी होगी। पारितोषिक किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर मिला उपहार क्या कहलाता है, पारितोषिक। पुरस्कार किसी विशेष सेवा कार्य के लिए प्राप्त उपहार। सभ्यता रहन सहन या व्यवहार का बाहरी रूप। संस्कृति आंतरिक सुंदर संस्कार। देखिए संस्कृति और संस्कृत बहुत बार पूछा जाता है ना, तो देख लीजिए संस्कृत का मतलब आंतरिक सुंदर संस्कार। सेवा गुरुजनों के लिए परिजन का कार्य। शुश्रूषा रोगी व्यक्ति के लिए कार्य। परिचर्या दोनों प्रकार की सेवा। अवस्था यानी दशा। आयु का मतलब उम्र। छात्र का मतलब विद्यार्थी, और यहाँ छात्र है, देखिए ये छ का मतलब विद्यार्थी, और अगर ये कक्षा वाला छ लग गया तो इसका मतलब क्षत्रिय धर्म हो गया। जरा मतलब बुढ़ापा, और जरा ये नीचे बिंदी लग गई तो जरा मतलब थोड़ा या तनिक हो जाएगा। जलद मतलब बादल, जलज मतलब कमल। मलिन मतलब मैला, मालिन्य मतलब मैलापन। मनोज मन के मनोज यानी कामदेव। मनोज्ञ सुंदर। यंत्रणा यातना देना यानी परेशान करना। मंत्रणा विचार विमर्श करना। वहन ढोना। बहिन मतलब बहन। भवन घर, भुवन मतलब संसार। मात्र केवल, मातृ माता। मूल जड़, मूल्य कीमत। वात होना चाहिए, हाँ वात हवा। बात वार्ता यानी बातचीत करना। अलौकिक जो संसार में प्राप्त ना हो सके, यानी स्वर्गिक ईश्वरीय, कहते हैं कि सब कुछ नहीं मिलता। स्वर्ग भी मौत मांगती है, यानी आपको अगर स्वर्ग जाना है तो वो मौत मांगती है, भाई मरिए आप स्वर्ग जाइए, तो सब कुछ यहाँ नहीं मिल पाएगा ना। तो वही अलौकिक, वही जो संसार में प्राप्त ना हो। असाधारण सामान्य से अधिक विशेषता युक्त। निश्चय यानी तय करना, कि तय कर लिए हैं कि हम क्या करेंगे, आप लोग जैसे तय करते हैं ना कि 95-90 प्लस रहेंगे ना, इसीलिए संकल्प यानी प्रण पूर्वक निश्चय कर लेना, तो आप लोग निश्चय कर लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। भक्ति धर्म की भावना से युक्त प्रेम। श्रद्धा किन्हीं गुणों के कारण आदर सहित प्रेम। संघर्ष
परिस्थितियों से व्यक्तियों से सामना करना। द्वंद्व, दो व्यक्तियों या भावों के बीच संघर्ष। तट, नदी या समुद्र का किनारा। पुलिन, किनारे की गीली भूमि, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। जलद, बादल, जलधि, समुद्र। अनिल, हवा, अनल, आग। सूर मतलब वीर या योद्धा। सुर मतलब देवता। देखिए छोटी बड़ी की मात्रा और थोड़ा सीटी वाला और सादा समय अंतर। श्रवण मतलब कान, श्रमक मतलब भिक्षु। एक बात आपको काहे छुड़वा रहे हैं, थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न की ओर देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें। आ गए आपके प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न आपके सामने ऐसे ही आएंगे, अब आपको चयन करना है जिससे इसमें आप चयन कर सकें। क्या कह रहा, श्रवण, श्रवण, अभी आपने पढ़ा श्रवण का मतलब कान, श्रवण का मतलब भिक्षु। पाप और पुण्य गलत है भाई, बिल्कुल गलत, मार दीजिए, ऐसे से ऐसे कर दीजिए। सज्जन और दुर्जन, अब भाई आपने तो पढ़ा है, ये देखिए यहाँ लिखा है, देख भी लीजिए थोड़ा सा, यहाँ दिक्कत नहीं है आपको। कान और भिक्षु जिसमें मिले ये भी मार दीजिए। कान और भिक्षु एकदम टिक कर दीजिए। फिर सावन और परिश्रम ये भी नहीं है। दूसरा नंबर वसन व्यसन, अब ये तो इसमें दिख नहीं रहा है, ये तो गुरु जी गड़बड़वा दिया। चलिए, वियस और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि। बताइए बताइए भाई, जल्दी करिए, समय ना लगाइए। चलिए, आपने देखा होगा तो इसका हो जाएगा वियस और व्याकुल है ही नहीं, वसन व्यसन। एक का तो मतलब वसन का मतलब वस्त्र होगा, व्यसन का मतलब आप कोई बुरी आदत, अच्छी आदत कैसी, व्यसन का मतलब आदत होती है, तो वस्त्र और आदत किस, ये एक नंबर, तो यही मारना है आपको। तो इसी तरह अभ्यास प्रश्न आपको भी दिखा दिए। फिर अविराम और अभिराम, ये अभी आपको हमने कहा था कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग थोड़ा कमेंट में ज़रूर करिए। कहने का मतलब मैं आपको 3 ही प्रश्न की ओर दिखाऊंगा, ये 3 से ज़्यादा प्रश्न नहीं कराएंगे, क्योंकि आप लोग इसको रटिए, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आप उत्तर हमें बताएं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और हमारी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सबके साथ है। आप लोग अच्छे से पास हो जाइए, जितना नंबर आप चाहते हैं, आपको अपनी अपेक्षाओं से कहीं अधिक नंबर आएँ, और अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए।